हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां हर देश के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आज कहीं भी आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ का कानून देखने को नहीं मिलता, जैसे पहले हुआ करता था, जो हमेशा ही खतरनाक और डरावना होता था। वैसे तो आज भी क्राइम होते हैं, पर फिर भी अपराध करने वाले को वैसे सजा नहीं दी जाती जैसी उसने दूसरों के साथ किया हो, भले ही वह अपराध सीरियल किलर जैसा बड़ा ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली थी, जहां एक सीरियल किलर को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया था, वो भी उसका सिर धड़ से अलग करके। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि यह घटना किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं, बल्कि जाने माने देश फ्रांस में हुई थी। आखिर क्या थी यह घटना और क्यों एक इंसान को सबके सामने सिर काट कर मारा गया था? पूरी कहानी जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी तब की है जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। यह 17 जून 1947 की बात है, जब एक बिल्डिंग के बाहर अचानक से लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई एंटरटेनमेंट शो होने वाला है, क्योंकि लोग अपनी ड्रिंक और स्नैक्स वगैरह लेकर यहाँ खड़े थे, मानो वह किसी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आए हों। मगर यहाँ जो होने वाला था उससे आप एंटरटेनमेंट तो किसी भी हाल में नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ इतनी खतरनाक चीज होने वाली थी जो शायद 20वीं सदी में तो सामान्य हो, मगर आज इसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अगर बात की जाए इस कहानी की, तो यह कहानी फ्रांस की है, जहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो फ्रांस को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा करने वाला था। हालांकि यहाँ मौजूद भीड़ में से हर एक इंसान को पता था कि वह यहाँ क्यों आए हैं, और उन्हें यह भी पता था कि यहाँ पर उन्हें क्या देखने को मिलेगा। मगर फिर भी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होकर यहाँ खड़े थे। वे तो हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक लेकर एक दूसरे से बातें करते हुए बस उस घटना का इंतजार कर रहे थे जिसके लिए वह यहाँ आए थे। और तभी रात के 1 बजे इस बिल्डिंग का मेन डोर ओपन होता है और उसके अंदर से डार्क यूनिफॉर्म पहने कुछ ऑफिशियल्स का ग्रुप बाहर आता है। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने भीड़ को देखा, मगर वे एक शब्द भी ना बोले, जबकि उन्हें देखकर भीड़ पूरी तरह से चुप हो गई थी और लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। तभी भीड़ ने देखा कि बिल्डिंग से बाहर आए लोगों के हाथ में कुछ टूल्स एंड वुड्स थी। बाहर आते ही उन्होंने इनसे लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। मगर इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए भी ये लोग बिल्कुल चुप थे। यही नहीं, बिल्डिंग के बाहर खड़े लोग जहां थोड़ी देर पहले शोर मचा रहे थे, अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भीड़ यह देखकर काफी एक्साइटेड हो रही थी कि आखिर ये लोग बना क्या रहे हैं। ये लोग अपने काम को काफी स्मूथली कर रहे थे, क्योंकि इन्हें इस काम को करने की आदत थी। इन्हें देखकर लग रहा था कि पहले भी ये कई बार ऐसा कर चुके होंगे। धीरे धीरे स्ट्रक्चर बन रहा था। ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार होने ही वाला था और इतने में रात के 3 बज गए। जैसे ही 3 बजे यह स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो गया था। इन लोगों ने इस स्ट्रक्चर को वहीं रखा और बाकी के इक्विपमेंट और लकड़ियों को उठाकर अपने साथ बिल्डिंग के अंदर ले गए। मगर अभी भी ये एक कदम चुप थे। मगर फिर एक दूसरा बंदा बिल्डिंग से बाहर आता है, जिसके हाथ में एक बाल्टी थी। लोग बाल्टी को देखकर थोड़ा हैरान थे कि आखिर अब इसका क्या होने वाला है। लेकिन फिर वहीं पर उसने इस स्ट्रक्चर के पास उस बाल्टी को लाकर रख दिया और जाकर गेट को बंद कर दिया। अब यह स्ट्रक्चर भी बन चुका था, तो अब आगे क्या? पर जैसे ही इन्होंने दरवाजा बंद किया, बाहर खड़ी भीड़ को समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि जिस चीज को देखने के लिए ये इतना एक्साइटेड होकर यहाँ पर जमा हुए थे, वह तो हो ही नहीं रही थी। धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था, लोगों को खड़े हुए पूरी रात निकल गई थी और अब इन्हें लगने लगा था कि कहीं वे बिना वजह ही अपना टाइम तो खराब नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तो इतना तो तय था कि जिस चीज को देखने के लिए भीड़ इतना उत्साहित थी, वह शो अब शुरू ही होने वाला है, क्योंकि पूरी रात लगभग गुजर चुकी थी और सूरज निकलने ही वाला था। ये लोग जानते थे कि यहाँ जो भी प्रोग्राम होने वाला है उसे किसी भी हाल में सूरज निकलने से पहले पूरा किया जाएगा। असल में यहाँ खड़े लोगों को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की थी कि यहाँ जो काम होगा वह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, इसलिए इसे सूरज निकलने से पहले ही किया जाएगा। और अगर सूरज निकल गया तो यहाँ पर मीडिया वाले अपने कैमरा वगैरह लेकर आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह काम इतना ही सीक्रेट और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था, तो आखिर फ्रांस जैसे देश में यह काम हो ही क्यों रहा था और इतने लोगों को कैसे पता था कि यहाँ पर कोई ऐसा काम होने वाला है? जब फ्रांस सरकार के ऑफिसर्स भी इसमें शामिल थे, तो उन्हें मीडिया वालों का क्या डर था? तो बता दें कि उन्हें मीडिया वालों का कोई डर नहीं था। वैसे भी यहाँ पर होने वाले काम को लाइव टीवी पर चलना ही था, लेकिन वे यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं चाहते थे। यहाँ पर केवल वह लोग जमा हुए थे जिन्हें एग्जैक्ट डेट एंड टाइमिंग का पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, और अगर सूरज निकल गया तो शहर के सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते। इसलिए उन्होंने इस काम को करने के लिए रात का टाइम चूज किया था। पर ना जाने किस वजह से उन्हें लगातार देरी पर देरी हो रही थी, जिसकी वजह से कोई इंडिविजुअल कैमरामैन भी यहाँ होने वाले कारनामे की फोटोज ले सकता था और फिर इसकी फोटोज और वीडियो भी दुनिया तक पहुंच जाएगी, जो कोई नहीं चाहता था। इसलिए तो यहाँ खड़ा हर एक इंसान चाहता था कि काम जल्दी से जल्दी निपट जाए, मगर यह काम बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था,
जिसकी वजह से यहाँ खड़ी भीड़ अभी तक जो काफी एक्साइटेड थी वह आक्रामक होने लगी थी, क्योंकि उन्हें यहाँ खड़े कई घंटे गुजर चुके थे। उनके ड्रिंक वगैरह खत्म हो चुकी थी और वह लोग नशे में भी थे। अब उनको लग रहा था कि जल्दी से काम खत्म हो और वह अपने घर जाएं। हालांकि जब और थोड़ी देर हुई तो इन्हें लगा कि शायद आज यह प्रोग्राम नहीं होगा और उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखते ही देखते 4:45 का समय हो चुका था और सूरज भी हल्का हल्का आसमान में दिखने लगा था। और फिर प्रेस वाले भी यहाँ आते दिखाई दिए। प्रेस और मीडिया वालों ने अपने कैमरे वगैरह सेटअप किए और लोगों से बातचीत करने लगे कि आप आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। कोई भी मीडिया वालों के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं था, मगर फिर भी मीडिया का पूरा फोकस एंट्रेंस गेट की तरफ था, ताकि अंदर से होने वाली हर एक छोटी से छोटी घटना को वह रिकॉर्ड कर सके। और फिर जैसे ही 4:50 होते हैं तो बिल्डिंग के दरवाजे एक बार फिर से खुलते हैं, मगर इस बार ऑफिसर्स अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ कोई और भी था। असल में इन अब ऑफिसर्स के साथ यूजीन वीडमैन नाम का एक शख्स भी बाहर निकला। अगर बात की जाए यूजीन वीडमैन की, तो यह 31 साल का एक ऐसा इंसान था जिसने पूरे फ्रांस में खौफ मचा रखा था। असल में यह कोई और नहीं बल्कि फ्रांस का एक नोटोरियस सीरियल किलर था। मगर फ्रांस को दहलाने वाला यह सीरियल किलर आज खुद बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में नजर आ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसके हाथों को इन ऑफिसर्स ने पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि यह डरा हुआ है। यह बहुत ही अजीब था कि पूरे फ्रांस में सीरियल किलिंग करके तहलका मचाने वाला, सबको डराने वाला इंसान आज खुद डरा हुआ था। मगर इसको डरा हुआ देखकर वहां खड़े हर एक इंसान को सुकून मिल रहा था। लोगों ने देखा कि इसके शर्ट के कॉलर को बाहर की नहीं बल्कि अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। ऐसा क्यों, यह भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसका गला सही से दिखाई दे सके। जैसे ही यूजिन ने बिल्डिंग से कदम बाहर निकाला तो उसके पीछे खड़े गार्डों ने उसे धक्का देकर भीड़ की तरफ कर दिया। भीड़ उसे बहुत ही नफरत से देख रही थी। हालांकि भीड़ के साथ साथ खुद यूजिन को भी पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि पहले ही उसने बाल्टी और लकड़ी के स्ट्रक्चर को देख लिया था। अगर बात की जाए इस स्ट्रक्चर की, तो वह गिलोटिन था जिसका इस्तेमाल किसी का सिर काटने के लिए किया जाता था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कसाई जानवरों का सिर काटने के लिए करते हैं। खैर, आज तो वह भी इलीगल है, इंसान का सर काटना तो दूर की बात है। पर भले ही आज यह सुनने को ना मिलता हो, लेकिन पुराने समय में अपराधियों को सजा देने के लिए इसका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता था। यूजिन समझ चुका था अब उसके साथ क्या होगा, इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया हुआ था। लोग उस पर हंस रहे थे और ताने कस रहे थे। अब बिल्कुल चीज उलट हो चुकी थी। जहां पहले यूजिन दूसरों के खून का प्यासा हुआ करता था, अब बाहर खड़ी भीड़ उसके खून की प्यासी थी। वह किसी भी तरह से उसका सिर कटते देखना चाहती थी। शायद यही वजह थी कि उसके कॉलर को अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ था, ताकि लोगों को दिखाई दे सके कि जब इंसान का सिर धड़ से अलग होता है तो कैसा लगता है। पर भीड़ के द्वारा इतना जलील किए जाने के बावजूद यूजिन ने एक बार भी सिर उठाकर भीड़ की तरफ नहीं देखा। मगर उसने गिलोटिन को जरूर देखा था, क्योंकि उसे पता था कि अब इसी गिलोटिन से उसकी जान जाने वाली है। गार्ड्स पकड़कर उसे गिलोटिन की तरफ लेकर आए। हालांकि मीडिया वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन फ्रांस के ऑफिसर्स को उनका कोई डर नहीं था। वह लगातार फोटोज और वीडियो निकाल रहे थे, पर अब ना तो ऑफिसर्स ना ही भीड़ देरी करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने यूजिन के सिर को पकड़ा, उसे नीचे बिठाया और गिलोटिन के स्ट्रक्चर पर जो होल बना हुआ था उसे बड़ा करके यूजिन के सिर को उसके अंदर डाला और नीचे बंद कर दिया। इसके बाद जहाँ उसका सिर लगा हुआ था उसके ऊपर एक लोहे का ब्लेड लगा हुआ था। साथ ही इन्होंने जो बाल्टी रखी थी उसे भी थोड़ा खिसकाया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बाल्टी का क्या काम था, तो बता दें कि अब यूजिन का सिर कटने वाला था और फिर ऐसा ही हुआ। उन्होंने एकदम से ब्लेड को नीचे किया जो जाकर यूजिन के सिर पर गिरा और उसका सिर कटकर बाल्टी के अंदर। यह काम बहुत ही थोड़े टाइम में हुआ था। अब यहाँ पर चिल्ला रही भीड़ में शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई भी मौजूद ना हो। लोगों की सांस तक लेने की आवाज नहीं आ रही थी। बस फिर क्या था, ऑफिशियल्स ने फटाफट से यूजिन का सिर गिरी हुई बाल्टी को उठाया और उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स को लेकर बिल्डिंग की तरफ चल दिए। यह काम बहुत जल्दबाजी में हुआ। उन्होंने जाकर फिर से बिल्डिंग का दरवाजा बंद कर लिया। मगर अब यहाँ जो होने वाला था उससे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या वहाँ खड़ी भीड़ में इंसान ही थे या फिर जानवर, क्योंकि जैसे ही यूजिन का सिर कटा था तो वहाँ पर उसके खून की एक बूंद गिर गई थी। यहाँ खड़े 3000 से भी ज्यादा लोग एक बूंद को पाने के लिए पागलों की तरफ आगे भागे। उन्होंने अपने रुमाल और शर्ट वगैरह तक निकाल ली थी ताकि वे उस बूंद को अपने पास रख सके। अब आप सोच रहे होंगे कि वह लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, तो बता दें कि वह गवाह बनना चाहते थे इस हत्याकांड का, ताकि हमेशा याद रख सके कि उनके सामने एक सीरियल किलर को मारा गया था। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह से यूजिन को सजा क्यों दी गई। असल में फ्रांस ऐसा करके दुनिया के सामने अपनी इमेज को सुधारना चाहता था। वह दुनिया को यह मैसेज देना चाहता था कि अगर हमारे देश में क्राइम होगा तो हम उसको ऐसे ही जड़ से खत्म करेंगे।
फ्रांस को लग रहा था कि इस तरह से वह दुनिया को मैसेज देगा कि हम बिल्कुल क्राइम फ्री कंट्री हैं, मगर हो गया इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि इस घटना के बाद में फ्रांस को दुनिया भर से क्रिटिसिज्म मिलने लगा, जिसकी वजह से फ्रांस को पब्लिकली माफी भी मांगनी पड़ी कि आज के बाद इस तरह की कोई घटना नहीं की जाएगी। मगर वह तो सिर्फ कहने की बात थी, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। लेकिन हाँ, ऐसा कभी पब्लिकली नहीं हुआ, यह हमेशा ही पर्दे के पीछे होता रहा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या किसी को इस तरह की सजा दी जानी चाहिए थी, या आज की तरह रूल्स एंड रेगुलेशन का इस्तेमाल होना चाहिए था? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।